आज मैं यहाँ धामपुर जिला बिजनौर के क्षेत्र में पहुँचा हुआ हूँ। इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ जनता की राय मशवरा लेना चाहता हूँ चुनाव को लेकर। इस समय चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारी जोरों शोर में चल रही है। मैं कुछ लोगों से जानकारी चाहूँगा कि लोगों का क्या मन है, लोग किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं, लोगों ने क्या वर्क किया है, क्या सांसदों ने कुछ आगे किसी ने कुछ काम किया था या नहीं किया है, मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। चाचा, इसमें आपका जो चुनाव चल रहा है इस समय लोकसभा का इसमें आपकी क्या राय है? मोदी का चल गया समय, वो तो मुझे चलने दिया। ये मैं आपसे ये थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि आपका क्या मशवरा है, किसको आप चाहते हो और किसको जिताना चाहते हो, किसी को नहीं। आपसे थोड़ा मशवरा, आपकी राय लेना चाहता हूँ। जो परिवार का जो जनता को सुख दुख देवे, जो जनता को सुख देवे, जो जनता को पूछे तुझे भूखा बैठा तो तुझे रोटी दियो तो वो रोटी खिलावे, तू बरसात में भीग लिया उसके छत देवे, उसे क्या समझे, जो बीमार है उसका इलाज करावे, वो हकदार जो है। तो आपको ये जो प्रत्याशी खड़े हैं इस समय, एक तो ओम कुमार जी हैं, नेटवर्क वाले इधर आए हैं तो लोकसभा निकलने में, और एक तुम्हारे जज साहब हैं मनोज कुमार जी हैं, और अभी बसपा ने अभी प्रत्याशी जो अपना नहीं चुना है, और भी 2-3 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से आपको किसके लिए कौन सही रहेगा, कौन सही रहेगा इसमें जो चुनाव में अगर वोट देना है तो किसको देना चाहेंगे आप? क्या दियो लोगों ने जज की कुर्सी छोड़ दी, वो जज में तो फैसला जज से बड़ा तो फैसला को सुनाता ही नहीं जनता के अंदर, वो सबका फैसला है नेता तो फैसला, लेकिन जज नेता तक को भी जेल करा दे, नेता तक को भी फांसी लगवा देगा, तो जज को पता है मतलब कहना का ये अच्छा हो रहा है बुरा कर रहा है, समझे नहीं। चलिए, अब इनका कहना है कि जो जज चुनाव लड़ रहे हैं मनोज कुमार जी, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है, त्याग दी है चुनाव के लिए, जनता के लिए। इनका ये कहना है। जो चाचा, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? सत्तार हुसैन। आप यहीं के निवासी हैं, धामपुर के? चलिए, मैं कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ हमारे दर्शक लोग खड़े हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी चाहूंगा। भाई साहब हमारे ये कुछ मैं इनसे भी कुछ चाहूंगा, कुछ जानकारी कुछ बता दें, इनका क्या मशवरा, क्या इनकी सोच है, क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं कि कौन अपने सांसद बने, किसको वोट देना चाहेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मोहम्मद। इस समय यहाँ पर चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2-3 प्रत्याशी अभी फील्ड में हैं, जैसे कि ओम कुमार हैं, या जैसे कि जज मनोज कुमार जी हैं, या जैसे कि अभी और 2-3 चुनाव में अभी और 2-3 प्रत्याशी आने वाले हैं। अभी मायावती ने भी एक लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा है। तो आप इनमें से जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इनमें आप किसको चाहेंगे कि वो जीतने चाहिए? चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, जैसे इनका एक कहना है कि चंद्रशेखर आजाद, यानी चंद्रशेखर आजाद के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आप बता रहा हूँ? बढ़िया है लोग। अच्छा, इनका एक कहना है भाई साहब का कि चंद्रशेखर आजाद लोगों के लिए सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जैसी इनकी सोच अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, इन्होंने अच्छा कहा, जैसे भी कहा है। पर तुम और कुछ लोगों का राय मशवरा लेना चाहूंगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मोहित यादव जी, ये चुनाव चल रहा है, यहाँ पर लोकसभा के चुनाव चालू हैं, कुछ प्रत्याशी फील्ड में आ गए हैं, कुछ प्रत्याशी नहीं आए हैं। जैसे कि मनोज कुमार जी जज हैं, चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, फील्ड में दौड़ रहे हैं, और जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो फील्ड में दौड़ रहे हैं, और जैसे कि आपके ओम कुमार जी फील्ड में दौड़ रहे हैं। अभी एक चौथा प्रत्याशी और भी आया नहीं बीएसपी का। कि ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं, इस समय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इनमें आप किसको क्या सोचते हैं? सर, आप तो साइकिल के साथ जाना चाहते हैं, यानी गठबंधन के साथ? क्योंकि सर ऐसा है, मैं युवा हूँ, मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान हुआ हूँ। ये भाजपा सरकार में आज तक कोई भी पेपर सही तरीके से नहीं हो पाया है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के पेपर जो है बे तक तो लीक हो रहे हैं। बताइए सर, तो ये मतलब युवाओं को क्या नौकरी देंगे? चलिए, खुद जो है परेशान है नौकरी के लिए आज। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे साथ युवा जुड़ा। आपका शुभ नाम? मोहित यादव। मोहित यादव जी का मोहित यादव जी ने बताया है कि मोहित यादव जो को उनको नौकरी तक नहीं मिल रही, यानी पढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद भी इनका ये कहना कि सरकार में नौकरी नहीं मिल रही, हम दुखी परेशान है। तो और भी इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो मैं कुछ लोगों का और भी कुछ जानना चाहूँगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मोहम्मद अली। तो बड़े भाई, जैसे कि यहाँ पे चुनाव चल रहा है, लेकिन लोकसभा की तैयारी चल रही है, कुछ प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं, और आपके लोकल के नजदीक के हैं, आप उन्हें जानते हैं, तो आपका क्या रुझान है? आप उनमें चाहेंगे कि कौन इस समय चुनाव आगे? सर, बोल को देंगे यानी आप ओम कुमार जी को वोट देना चाहते हैं? चलिए, धन्यवाद। और मैं कुछ लोगों से जानकारी चाहूंगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम आप कुछ बताएंगे थोड़ा? जैसे कि चुनाव चल रहा है इस समय,
जज मनोज कुमार जी चुनाव फील्ड में हैं, और जैसे कि ओम कुमार जी हैं जो बीजेपी से फील्ड में हैं, और रावण जी हैं, चंद्रशेखर राज जी। इनमें से आपको ऐसा कौन सा प्रत्याशी लगता है जो आपकी सुनेगा या जनता के काम आएगा? प्रत्याशी से पहले सवाल करेंगे, जनता के लिए काम करेगा, हॉस्पिटल के लिए करेगा और इसके लिए करेगा। आप जैसे आपकी थोड़ा बहुत जो मशवरा होता है लगभग आइडिया? अभी कुछ नहीं कह सकते। चलिए, और ये हमारे सामने जो एक महिला खड़ी है, आपका मैं इनसे कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव चलने वाला है, वोटर हैं लगभग सभी, और ये इनके क्या मशवरा क्या रहा है? ये जो मनोज कुमार जी जज चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन सपा से लड़ रहे हैं, और एक मायावती जी ने भी चुनाव प्रत्याशी नहीं उतारा है, ओम कुमार जी बीजेपी से लड़ रहे हैं, रावण जी जो है अपनी केतली के निशान से लड़ रहे हैं। तो इनमें आपको कौन सा सांसद अच्छा लगता है या किसको देना चाहिए? वोट को दूंगी, लेकिन मेरा मकान तो बना नहीं, दूंगी मैं वोट दूंगी। अच्छा, यानी आपको मकान नहीं बना इस सरकार में, तो आप दुखी परेशान हैं। अब बनेगा, अब बनेगा, अभी तक नहीं बना। अच्छा, आपको किसको प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे इस बार? मैं तो पीएम मोदी को दूंगी। चलिए, इनका कहना है कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगी। बता पाएंगे बड़े भाई थोड़ा सा? ये देखिए मेरे सामने इस समय भाई साहब खड़े हैं, मैं इनसे थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा कि जो आपको पता है जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं, तो इनमें आपके क्या मशवरा क्या रहा है, किसको आप चाहते हैं? गठबंधन का दावा यानी इनका कहना है कि यहाँ से मनोज कुमार जी को हम चाहते हैं गठबंधन में। तो चलिए, मैं आपको आगे भी इस तरह की और कुछ फील्ड वर्क दिखाता रहूंगा। कुछ हमारे भाई साहब, मैं आपसे कुछ 2 मिनट बात कर सकता हूँ आप लोगों? जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव तैयारी जोरों शोरों में चल रही है, और इसमें 3 प्रत्याशी इस समय चुनाव में संघर्ष कर रहे हैं। अभी चौथा प्रत्याशी कोई क्लियर डिक्लेयर नहीं हुआ है। ओम कुमार जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, और हमारे एक जज मनोज कुमार जी हैं, वो चुनाव जो है अपना गठबंधन लड़ रहे हैं सपा से, और एक रावण जी हैं जो अपना विशेष तौर पर अपनी पार्टी केतली से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से जो प्रत्याशी हैं उसके बारे में आपका क्या मशवरा, किसी के लिए क्या राय है, कौन सही है? अगर अभी किसी को कुछ कह नहीं सकते सही, अभी तो कुछ 2-4 दिन 10-5 दिन के बाद महसूस होगा। आप यही कानपुर में ही रहते सर? इसके पहले जो चुनाव हुआ था, इसके पहले जो सांसद बने हुए थे, क्या उन्होंने कुछ फील्ड वर्क करा था कुछ? हम इतना ध्यान तो नहीं देते, लेकिन अपनी जगह ठीक है जो है साल कि यहाँ पर ये भाई साहब होटल चलाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अपने रोजी रोटी कमाते हैं, और अपना लोग पेट भी भरते हैं, और खुद भी अपना जो अपना परिवार को पालते पोषण करते हैं। मैं इस समय धामपुर क्षेत्र में लोकल में खड़ के बात कर रहा हूँ, इनसे कुछ जानकारी चाहूँगा। जैसे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें इस समय फील्ड में 3 प्रत्याशी दौड़ रहे हैं। ओम कुमार बीजेपी से दौड़ रहे हैं, जज मनोज कुमार गठबंधन सपा से दौड़ रहे हैं, और जो एक केतली के निशान से हैं चंद्रशेखर आजाद वो भी दौड़ रहे हैं, और अभी चौथा प्रत्याशी का डिक्लेयर नहीं हुआ बसपा से। ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इनमें से आप किसको चाहते हैं? यानी चंद्रशेखर चाहते हैं। अच्छा, कुछ आपसे भी थोड़ी जानकारी बात करना चाहेंगे भाई। ये जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इस समय जो प्रत्याशी खड़े हैं, आपको पता है, जानकारी होगी कौन कौन प्रत्याशी नहीं है, तो इनमें से आप किसको इस बार सफल बनाना चाहेंगे सर? फूल यानी कमल का निशान फूल, ओम कुमार जी। हाँ ओम कुमार जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। और मैं कुछ लोगों से और थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। जैसे कि इस समय मैं धामपुर में लोकल की बस्ती, यानी जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं नगीना लोकसभा के, वो धामपुर और नगीना नजदीक आता है। फील्ड में दौड़ने के लिए लोग बाग आते जाते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी मतलब आपका कुछ थोड़ी सी बात चल। जैसे इस समय नगीना लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, कुछ प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं, भाग कर रहे हैं। जैसे कि 3 प्रत्याशी इस समय दौड़ रहे हैं, अभी बसपा का बाकी है, चंद्रशेखर आजाद हुए, और तुम्हारे ये जज मनोज कुमार जो है या ओम कुमार जो है, सब अपनी पार्टी के साथ दौड़ रहे हैं। इनमें आपका क्या रुझान है, कौन किसको आप चाहते हैं सर? कुछ हम चाहते हैं जो भी कैंडिडेट हो वो ऐसा हो जो आमजन के लिए कुछ करे। जैसे धामपुर की कुछ बड़ी समस्याएं हैं, जैसे हमारे रोडवेज आज तक नहीं बन पाया, पिछले साल विधायक जो है मंत्री है, लेकिन हमारा रोडवेज आज तक नहीं बना। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का। बेरोजगारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली बॉम्बे लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं, क्योंकि फैसिलिटी अपने यहाँ मिलेगी तो आदमी बाहर कर सकते हैं। तो इस बात से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं इस समय यहाँ पे आए हैं नगीने में, तो इनसे किसी से कुछ उम्मीद है, कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल, जो भी हम अपना कैंडिडेट चुनेंगे वो ऐसा ही चुनेंगे जो हमारे लिए कुछ करे।
अभी तो देखिए मिला जुला कर है कि बता नहीं सकते चुनाव किस तरफ जाए। अभी जब बसपा का भी कैंडिडेट आ जाएगा तभी सब पता लग पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और ये हमारे सामने हमारे भाई साहब खड़े थे, मैं इनसे भी कोई थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। चलिए, तो मैं देखिए आपको इस समय दिखा रहा हूँ धामपुर के ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इस समय में जो चुनाव चल रहा है धामपुर में मछली मार्केट के अंदर दौड़ रहा हूँ, खड़ा हूँ इस समय। 20 न्यूज़ चैनल से इस समय हम वर्क कर रहे हैं। मैं सभी जनता को दिखाना चाहूँ, कुछ जनता की राय मशवरा देना चाहता हूँ।